बधोली नाम का एक छोटा सा गांव था और गांव के पास से एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरिया नाम का धोबी रहता था, जिसका मन कभी भी काम करने का नहीं करता था। सुबह के वक्त जब पूरा गांव जागता था, तब हरिया अपनी चटाई पर अंगड़ाई ले रहा होता। उसके पास एक बेचारा सा भोंदू नाम का गधा भी था। हरिया भोंदू के ऊपर कपड़ों का बोरा लटकाते हुए उसके साथ साथ चलता आ रहा था। हम है धोबी कपड़ा धोए पटक पटक के, हम है धोबी। क्या भोंदू? अरे चल, आज तो काम ज्यादा है। सब घर वालों ने कपड़े दिए हैं। कल बारिश भी हो गई थी। कल के भी बहुत ही सारे कपड़े पड़े हैं। रे बाप, इतने सारे कपड़े कैसे धो? रास्ते भर हरिया गधे से बातें करता आ रहा था। ए भोंदू, तू समझ रहा है ना? सारे कपड़े एक साथ हम भिगो देते हैं, बस धुल गए कपड़े। रात भर कपड़े भीगे रहेंगे, कल सुबह निकाल के सुखा देंगे। क्या ही जरूरत है फचाक फचाक करके कमर तोड़ने की। हम तो पानी से ही कपड़े चमका देंगे, ठीक है? भोंदू पूंछ हिलाते हुए सारा बोझ उठाते हुए धीरे धीरे हरिया के साथ चलता आ रहा था। नदी पर पहुंचकर हरिया भोंदू की पीठ से कपड़ों का बोझ उतारता है और कपड़े एक साथ एक बड़ी बाल्टी में फेंक देता है और कपड़ों को भीगने के लिए छोड़ देता है और खुद नीम के पेड़ के नीचे लेट जाता है और अपने एक पुराने रेडियो को ठोक कर चालू करने लगता है। लेटा जाए आराम से। अरे अभी ससुरे रेडियो को क्या हो गया? मुझे कोई आराम करते हुए देखकर खुश नहीं है। जिसको देखो सब मुझसे जलते हैं और अब ये भी जल भुन गया। अरे चालू हो जा। मत चालू हो, मैं तो चला आराम करने। तभी भोला चाचा तेजी से गुस्से में नदी की तरफ आ रहे थे। अरे ओ हरिया, हरिया, अरे ओ हरिया, उठ रे, सो रहा है तू? हाँ, कौन है? अरे कौन है क्या? उठ के आंखें खोल के देख तो पता चल जाएगा कि कौन है। अरे भैया, 3 दिन हो गए, मेरी धोती और बनियान लौटा नहीं रहा है तू। कल बाजार जाना था, नया खरीद के गया हूँ। कहाँ है मेरे धोती और बनियान? तू तो नहीं पहन रहा। दिखा दिखा तो अंदर तेरा बनियान कौन सा है? हरिया हल्की सी आंख खोल कर देखता है। अरे चाचा, गजब करते हो। कपड़े अभी सूख रहे हैं। अब क्या सूरज से मैं कहूँ कि ए सूरज भैया, जरा तेज चमको, कपड़े जल्दी सूख जाएं। क्या तू चुप कर, निकम्मे कहीं के। मेरी बात सुन, देख, गांव में कोई नया धोबी लाऊंगा मैं, कम से कम वो कपड़े तो लौटा देगा। तू लेता है तो देता ही नहीं। हरिया ने अंदर ही अंदर बात को उड़ा दिया, जैसे सुनाई ही नहीं दिया हो। उसने भोंदू की तरफ देखा, जो एक कोने में चारे की उम्मीद में खड़ा था। अबे भोंदू, तू ऐसे काहे देख रहा है? ए भाई, तू भी नाराज है क्या? देख, अभी मुझे आराम करने दे। उठकर तुझे बाद में चारा डालूंगा। तू भी सो क्यों नहीं जाता है? सो जा। भोंदू बेचारा अपने मालिक से परेशान चुपचाप वहीं खड़ा था। भोंदू के साथ साथ गांव वाले भी हरिया की कामचोरी से परेशान थे। एक दिन हरिया गांव में धोए हुए कपड़े लौटाने जाता है। धोबी वाला आया, धुले हुए कपड़े लाया। सावित्री मौसी, आकर कपड़े ले लो। फिर कहती हूँ हरिया देर करता है, कब से बाहर खड़ा हूँ। सावित्री हरिया से कपड़े लेकर अच्छे से देखने लगती है। हाय रे हरिया, सत्यानाश हो तेरा। ये क्या किया तूने? मेरा महंगा नया दुपट्टा था ये, इस पे पता नहीं किसके काले कपड़े का रंग चढ़ा दिया तूने। देख कैसे दाग पड़ गए हैं। हरिया ने दुपट्टा देखते हुए बात को टालते हुए अपनी गलती छुपाने की कोशिश की। अरे अब क्या हो गया मौसी, काहे चिल्ला रही हो? अरे मौसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो तो सही, तुम्हारा दुपट्टा पहले से भी कितना सुंदर हो गया है। ऐसा रंग तो कोई ललारी भी न चढ़ा पाएगा। तुमको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, उसकी जगह उल्टा मुझे डांटे जा रही हो। ये तेरी कलाकारी का, अब मैं तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगी।
ऐसे ही लापरवाही की वजह से हरिया के ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका तो बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता तो वो खुश हो जाता। ऐसे ही उसका काम चल रहा था। कभी किसी से कपड़े पर दाग लगने के लिए गाली खाता, तो कभी कपड़े गुम कर देने पर लोग उसे पैसे नहीं देते। ऐसे ही एक शाम वो सारे गांव का चक्कर लगा कपड़े इकट्ठा कर नदी की तरफ जा रहा था। तभी एक आदमी उसे रास्ते में रोकता है। वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ था। जल्दी में वो हरिया को एक कपड़े की पोटली देता है। ए हरिया भाई, ये लो कपड़े पकड़ो, अच्छे से धोना। आजकल तुम्हारी बहुत शिकायतें आती है, बढ़िया से धोना, पहले ही कह रहा हूँ। हरिया महिपाल से कपड़ों की पोटली लेता है और पूछता है, हाँ, लेकिन ये बताओ भैया, कपड़े कितने इसमें? अरे मुझको नहीं पता, गिनती करके देख लेना कितने हैं। हरिया कपड़े देखते हुए कहता है, गजब करते हो भैया, कमाल है। गिनती खुद को नहीं मालूम और कल को कोई कपड़ा कम हुआ तो इल्जाम हम पर लगाओगे, हैं? तभी हरिया एक कुर्ते को हैरानी से देखता है जिस पर कुछ अजीब सा दाग था। ए भैया, ये बताओ, ये दाग कैसा है? इसकी सफाई के अलग से पैसे लगेंगे। महिपाल तुरंत ही हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, अरे हाँ भाई हाँ, ले लेना जितने भी पैसे लगेंगे, वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं है। वो क्या है कि छुरी से हाथ कट गया था, उसी का छोटा सा दाग है, इतना कहाँ बात का बतंगड़ बना रहे हो। हरिया बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए कपड़े भूंदू पर लादने लगता है। नदी के किनारे आकर हरिया सारे कपड़े भिगोने लगता है। तभी उसका ध्यान महिपाल के उस कुर्ते पर लगे दाग पर पड़ता है। हरिया कुर्ते पर लगे दाग को ध्यान से देखता है। हाँ, लगता है महिपाल भैया को चोट गहरी लग गई है। बड़ी मेहनत लगेगी इस दाग को धोने में। अंगड़ाई लेते हुए हरिया कपड़े वहीं पर फेंक देता है। अरे रे, लेकिन अभी इतनी मेहनत करने का मन नहीं है, पहले ही बहुत थक गया हूँ। अरे कल सुबह देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी थोड़ा आराम किया जाए। कपड़े वहीं पर फेंककर हरिया नदी के किनारे सो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिया की आंख खुलती है। पूरे गांव में मुखिया की मौत का शोर मचा था। अरे सुना तूने, कल शाम मुखिया जी का कत्ल हो गया। अरे वैसे भी कितने दुश्मन पाल रखे थे मुखिया ने, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था भैया। अरे इतने बुरे भी नहीं थे वो, बड़े लोगों की मदद भी की थी उन्होंने। अरे मदद करने से सारे पाप थोड़ी धुल जाते हैं। अरे पुण्य पाप छोड़ो, किसी को यह मालूम है क्या कि आखिरकार हुआ क्या था, कत्ल किसने किया? अरे भैया, जब पुलिस आती है ना, सब पता लगा लेती है कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। हमको क्या मालूम है? थोड़ी देर बाद गांव में पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही गांव में मुखिया के कत्ल की तफ्तीश शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस मुखिया के घर पर पहुंचती है। घर वालों से सवाल किए जाते हैं। देखिए, मुखिया जी की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन आपको मुखिया जी का कातिल ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। हम जो भी आपसे सवाल करें, आप लोग ठीक ठीक उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आप ये बताइए कि कल मुखिया जी से मिलने कौन आया था? मुखिया की पत्नी रोते हुए कहती है, जी कल तो कोई मिलने नहीं आया। मुखिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया था। आप ठीक से याद करके बताइए अगर कोई आया हो तो। मुखिया का बेटा कहता है, पापा तो हमेशा लोगों की मदद ही करते थे, सबसे अच्छे से बात करते थे। पता नहीं किसने पापा को मारा। इंस्पेक्टर घर से पूछताछ करता है और कांस्टेबल को सारे घर की छानबीन करने के लिए कहता है। मिश्रा, सारा घर छान मारो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, ठीक है? कांस्टेबल मिश्रा और बाकी पुलिस वाले घर की अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। तुरंत ही कांस्टेबल हाथ में एक छुरी लिए इंस्पेक्टर के सामने आता है। सर, ये देखिए, पीछे गोडाउन से ये छुरी मिली है। इंस्पेक्टर छुरी को ध्यान से देखता है। कहा था ना,
कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। मुखिया जी का कत्ल भी इसी छुरी से किया गया है और कातिल अपना हथियार यहीं छोड़ गया। इंस्पेक्टर छुरी को देखते हुए मुखिया की पत्नी से सवाल करता है। ये बताइए, क्या आप इस छुरी को पहचानती हैं? ये तो हमारे घर की रसोई का चाकू है। फल सब्जी काटने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ओह, क्या आपको किसी पे शक है? तभी मुखिया का बेटा बोलता है। चंदू, कल शाम को पापा के साथ चंदू ही था। अच्छा, कहाँ है चंदू? वो तो कल शाम से दिखाई ही नहीं दिया। आज भी काम पर नहीं आया। इंस्पेक्टर का चंदू पर शक गहरा हो जाता है। मिश्रा जी, ये चंदू का जल्द से जल्द पता लगाइए, ठीक है? पुलिस वाले गांव में चंदू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वाले चंदू को पकड़ चौकी ले आते हैं। चंदू बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ था। आइए 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 चंदू महाराज, कहाँ छुपे थे आप? कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, कुछ नहीं किया? अगर तूने कुछ नहीं किया तो किसने किया है? बोल। मैं नहीं जानता साहब, लेकिन सही बताऊं तो मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बता। मैं कुछ नहीं जानता साहब। वो तो कल शाम को गोडाउन में कुछ नया माल आया था। उसी के डब्बे खोलने के लिए मालिक ने छुरी मंगवाई थी। मैं तो बस वो छुरी उन्हें देकर वहाँ से वापस आ गया था। 4 डंडे पड़ेंगे ना साले, तो अभी का भी सच बकने लगेगा। मिश्रा जी, जरा डालो तो इस साले को अंदर, ले जाओ। ये केस तो सर जी बहुत सीधा है। नौकर ने पैसे के लालच में मालिक का कत्ल कर दिया। अरे मिश्रा जी, इतना भी सीधा नहीं है। कोई ना कोई बात तो और भी है जो हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि चंदू ने ही मुखिया का कत्ल किया है। जब ये बात हरिया के कान तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंदू हरिया का बहुत अच्छा दोस्त था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चंदू ऐसा कैसे कर सकता है। अरे भोंदू, तूने सुना? चंदू ने मुखिया का कत्ल कर दिया। अरे तेरी, अपने चंदू ने कर दिया, बता भला। है साला, अपना चंदू। यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कभी मक्खी तक ना मार सकता। उसने ही मुझे भूखे के दिनों में रोटी खिलाई। इतना दिल का साफ आदमी भला किसी का कत्ल कर दे? उसने ही मुझे भूखे के दिनों में रोटी खिलाई। उसने कभी मुझसे पैसे भी ना मांगे, और अब लोग कह रहे हैं कि उसने मुखिया को मार दिया। विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। चंदू से मिलना होगा। उसी शाम हरिया चंदू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस वाले हरिया को चंदू को मिलने से मना करते हैं। देखिए साहब, मैं चंदू का दोस्त हूँ। एक काम करिए ना, बस 2 मिनट के लिए हमको मिलने दीजिए ना चंदू से। धोबी हूँ मैं, कपड़े बहुत अच्छे धोता हूँ। अरे तो ये सब क्यों बता रहे हो? धोबी हो, कपड़े अच्छे धोता हूँ। जानते हो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया है? जी साहब, जानता हूँ, लेकिन सही बताऊं विश्वास नहीं हो रहा कि चंदू ने, मतलब नहीं नहीं, चंदू ने नहीं किया है। चंदू ऐसा कर ही नहीं सकता। बचपन से जानता हूँ साहब, मेरा बचपन का दोस्त है। उसने तो कभी मक्खी तक ना मारी साहब। मुखिया कहाँ से मार देगा? अक्सर ऐसे काम वही लोग करते हैं जो कभी कुछ नहीं करते। और सुन, ज्यादा सफाइयां पेश मत कर, वरना तुझे भी उसके साथ अंदर डाल दूंगा। अरे नहीं 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 साहब, बस 2 मिनट के लिए बात करने दीजिए, बस 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस। मिश्रा, इसको मिला दो। चंदू जेल की सलाखों के पीछे लाचार खड़ा था। हे चंदू, हे मेरे दोस्त, ये बता, ये सब क्या नौटंकी है रे? क्या हो गया ये सब? अरे तू तो जानता है मैं कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करता। मैंने नहीं मारा मालिक को, लेकिन पुलिस वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे। देखना, अरे रे 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 रे, मार मार कर मेरा क्या हाल कर दिया। अरे रे 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 रे। अच्छा ये बता, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डाल। याद कर, तूने कुछ देखा हो, मुखिया से मिलने कोई आया हो? अरे नहीं यार, कल तो बाहर का कोई आदमी नहीं आया। अरे हाँ,
वो महिपाल आया था मिलने, लेकिन महिपाल तो मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महिपाल का नाम सुनते ही हरिया के कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही उसके दिमाग की घंटी बजती है। वो वहां से भागता हुआ तुरंत ही नदी के पास पहुंचता है। नदी के किनारे पहुंच वो अपने 2 दिन पुराने रखे कपड़ों की गठरियां खोलने लगता है। कपड़ों की गठरियों में उसे महिपाल का वो कुर्ता मिलता है। कुर्ते पर लगा दाग सूख चुका था। हाँ, महिपाल ने ही मुखिया को मारा है। अरे भोंदू, ये महिपाल ने मेरे आलस का फायदा उठाया। उसे पता था कि मैं आलस में 2-3 दिन तक कपड़े नहीं धोऊंगा और ये कुर्ता पुलिस की नजर से बच जाएगा। यकीनन मुखिया का कत्ल महिपाल ने ही किया है। उसने उस दिन कुर्ता देते हुए कहा भी था कि उसके हाथ पर चोट लगी है, जिस वजह से उसके कुर्ते पर चोट का निशान लगा था। लेकिन उसके हाथ पर तो कोई चोट थी ही नहीं। अरे तेरी, ये मैंने उस समय काहे नहीं सोचा। अब समझ आया। हरिया सोचता है। हरिया को सारी बात समझ में आ जाती है। पहली बार वो अपना आलस छोड़कर कुछ करने की ठान लेता है। ए भोंदू, तू जानता है ना, चंदू हमारा यार बचपन का दोस्त बेकसूर है। अब उसे जेल से छुड़ाना ही होगा। हाँ। हरिया उसके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। ये बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये खून मुखिया का है और ये कुर्ता महिपाल का है? जो छुरी मुखिया के गोडाउन से मिली है, उस पर तो तेरे दोस्त के हाथों के निशान है। उसके बारे में क्या कहेगा? अब देखो साहब, ये खून के दाग की जांच वांच करना ये तो आप बेहतर जानते हो ना। और रही ये कुर्ता साबित करने की बात, तो आप ये मुझ पर छोड़ दो। इंस्पेक्टर जांच के लिए कुर्ते से खून का सैंपल ले लेता है और कुर्ता हरिया को वापस दे देता है। हरिया कुर्ता लेकर घर पहुंचता है और उसे अच्छी तरह धोता है। कुर्ता अच्छे से धोकर चमका देता है और उस पर लगा खून का दाग भी मिटा देता है। अच्छी तरह इस्त्री कर अगली सुबह हरिया कुर्ता ले महिपाल के घर पहुंचता है। धोबी वाला आया, धुले हुए कपड़े लाया। महिपाल भैया, अरे ओ महिपाल भैया। अरे क्या बात है हरिया? जी, आपका कुर्ता अच्छे से धो कर चमका दिया है, ये देखो। महिपाल हरिया के हाथों में कुर्ता देखकर हैरान हो जाता है। अरे इतनी जल्दी धो दिया तूने? है जी, और क्या। और वो जो दाग था ना, वो भी साफ कर दिया। लेकिन उसके पैसे अलग से लूंगा। हाँ, ये समझ लो बड़ी मेहनत लगी है उसे निकालने में। अच्छा, ठीक है, उसके पैसे अलग से दूंगा मैं। ये सारा किस्सा इंस्पेक्टर वही खड़े चुप करके देख रहे थे। अरे महिपाल साहब, क्या नहीं बताना है किसी को? हमें भी बताइए, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। बताइए। अरे पकड़ साले। महिपाल पुलिस को देख वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उस कुर्ते पर लगा दाग मुखिया का ही साबित होता है और महिपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपती है। पैसे के लालच में एक भाई ने ली अपने सगे भाई की जान। चंदू जेल से रिहा हो जाता है। हरिया भी अपना आलस छोड़ समय पर अपना काम करने की ठान लेता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें